हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कोल्ड स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने 11 इंच की मार्जिन सहित बाजू की कटिंग कर ली है। उसके बाद हम इस तरह से बाजू को लेंगे। साइड में हमारा थोड़ा सा ज्वाइंट आया है क्योंकि लंबी बाजू कटिंग करते हैं तो कपड़ा कम पड़ता है। इस तरह से उल्टा साइड हमें अंदर की तरफ रखना है। उसके बाद हमें फ्रंट साइड के लिए थोड़ा सा छाटना है। सेंटर से इस तरह से हम आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। जिस तरह से नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं उस तरह से कर लेंगे। लंबाई आप अपने हिसाब से रख ले, जितना लंबा आपको बाजू चाहिए। उसके बाद हम इस तरह से बाजू को डबल में फोल्ड करेंगे। चौड़ाई में हम 2.25 इंच रखेंगे, लंबाई में 3.25 इंच रखेंगे। चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहे तो 1.5 इंच रखें चौड़ाई और लंबाई में 3 इंच रखें, या फिर 1.5 इंच चौड़ाई रखें और लंबाई में 2 इंच रखें, आपके ऊपर है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद कटिंग के बाद जो कपड़ा बचेगा इसको हमें रखना है। अब हम स्लीव को ओपन कर लेंगे और इसको कैनवस पेपर के ऊपर रख के सिल लेंगे। उल्टा साइड हमें अंदर की तरफ रखना है, जो साइड में हमने जॉइंट लगाया है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे एकदम किनारे पे। उसके बाद हम 1 इंच की दूरी पे गोलाई में सिलाई लगाएंगे। अगर आप हल्के कपड़े में इस स्लीव को बना रहे हैं तो कैनवस पेपर इस तरह से ना लगाएं। पहले आप अस्तर को और मेन कपड़े को जोड़ ले, उसके बाद यहाँ पे आप पट्टी लगा ले, या फिर कैनवस पेपर से जैसे गले को रेडी करते हैं उस तरह से कर ले। अब हम एक्स्ट्रा कैनवस कट करके निकाल देंगे। यहाँ से भी हम कैनवस कट करके निकाल लेंगे। अब हम इसको मेन कपड़े पे रख के स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखना है, दोनों कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है। उसके बाद हमें नीचे से आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें एक चाप के बराबर सिलाई मार्जिन लेते हुए इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद नीचे से हम दाब सिलाई लगाएंगे। सभी किनारे पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेन कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल देंगे, अस्तर के बराबर कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव रेडी कर लिया है। अब हम इसको ब्लाउज से अटैच करेंगे। आप चाहे तो ब्लाउज के लिए बनाए या ड्रेस के लिए बनाए। अब हमें स्लीव का फ्रंट साइड देखते हुए सिलाई करनी है। फ्रंट साइड के लिए जो कटिंग हमने की है वो फ्रंट में आना चाहिए। यहाँ पे सिलाई करने के लिए जो कपड़ा हमने कट किया था इसको रखना है। उसके बाद हमें सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद हम इस तरह से करते हुए इसके एंड में एक निशान लगाएंगे। दूसरे साइड भी हमें निशान लगानी है। यहाँ पे हमने जितना स्लीव को सिलने के लिए मार्जिन लिया है उतने पे निशान लगाएंगे। मैंने एक चाप के बराबर सिलाई मार्जिन लिया था तो एक चाप की दूरी पे मैंने निशान लगा लिया। अब यहीं से हम स्लीव को रखते हुए अटैच करेंगे। दूसरे साइड भी हमें निशान को मिलाते हुए स्लीव को अटैच कर लेना है। अब हमें इसमें फिनिशिंग देना है यहाँ पे। उसके लिए हम 1.5 इंच की सीधी पट्टी कट करेंगे। इस पट्टी से हम पूरे आर्म होल में फिनिशिंग देंगे, क्योंकि इस ब्लाउज का धागा बहुत निकल रहा है और मैंने इसमें इंटरलॉक नहीं किया है। स्लीव वाले पार्ट की तरफ से हमें पट्टी को रखना है और थोड़ी थोड़ी दूर पे छोटे छोटे प्लेट्स लगाते हुए पूरे आर्म होल में सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही हमें सिलाई लगानी है। जितना हमने स्लीव ज्वाइन करते टाइम मार्जिन लिया था उसी के ऊपर लगाना है।
अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो आप इस तरह से आर्म होल में फिनिशिंग दे सकते हैं। इससे धागा बिल्कुल नहीं निकलेगा। और अगर चुभने वाला कपड़ा है तो भी आप इसी तरह से फिनिशिंग दे सकते हैं। अब हम पट्टी को पलटेंगे और इसके ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को पलट के तुरपाई कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई लगा लें, मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। आप चाहे तो मशीन से सिलाई लगा लें। इस तरह से कोल्ड स्लीव बनके हमारा रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। थैंक यू।